वो हमें चुनौती नहीं दे रहा है, हमारे लाल शर्ट पहने वाले लोगों को हमने शांत किया हुआ है। जो जिस तरीके से हमला हुआ है लालजी सुमन के ऊपर, ये सरकार के सर पे आज बताइए जो गिरफ्तारी हुई आज छूट गए। उनकी पुलिस, उनका प्रशासन, उनका डीजीपी, उनका कप्तान, उनका पुलिस लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने में असमर्थ है। वो जैसे कायर सेना है वैसे टायरों से उन्होंने वो किया रास्ते में, क्योंकि समाजवाद को न उनके पुरखे खत्म कर पाए, न समाजवाद को वो खत्म कर पाएंगे, न समाजवाद को ये उनकी औलादे खत्म कर। कल कायर के साथ टायर भी हो गया, ठीक है। एक बार वो खाली कह दें, हम लोग को छूट दे दें तो करड़ी सड़ी माने कुछ नहीं होता। अलीगढ़ में रामजी लाल सुमन पर हमले के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने कहा कि हमने जो लाल सेना है, खासकर लोहिया वाहिनी का जो उनका एक संगठन है, लोहिया वाहिनी के लोगों की मीटिंग कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमने अपनी लाल सेना को रोक कर रखा है, अन्यथा फिर क्या होगा ये जानते हैं, हम पॉलिटिकल लोग हैं, इन धमकियों से नहीं डरते हैं। तो ये उसी अखिलेश यादव के ये वही लाल सेना है, उनकी लाल टोपी वाले और लाल ये शर्ट वाले, इनसे जानेंगे कि जिस तरह से खासकर रामजी लाल सुमन पर और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आप लोग इससे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता डरे हैं, नेताओं डरे हैं? जो जिस तरीके से हमला हुआ है लालजी सुमन के ऊपर, ये सरकार के सर पे आज बताइए जो गिरफ्तारी हुई आज छूट गए। आखिर सरकार ने क्या करवाई रही? अगर सरकार की मानसिकता स्पष्ट रहती, उनके मानसिकता में काला है, वो सरकार बचाना चाहती है अपने समाज, अपने जाति के लोगों को, जो स्वजाति लोग हैं उनको बचाना चाहती है, तभी तो छोड़ दिया। गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे, चाहे जहां जाएंगे वहीं इस तरह का हमला होता रहेगा। देखिए, देश के अंदर माफी मांगने का सवाल ही नहीं है, सवाल जो है को घुटना पर ला देंगे। देखिए, ये लाल सेना है, ये आज लोहिया वाहिनी की बैठक थी, हम लोग लोहिया की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। कौन से मैदान की बात कर रहे हैं? कह रहे हैं मैदान तय कर लें, उधर वो कह रहे हैं कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे हमले होते रहेंगे। देखिए, रामजी सुमन ने जो संसद में बयान दिया है वो कोई लिखा हुआ बयान नहीं है, वो आज से कई पीढ़ियों से जिन लोगों ने लिखा, जो इतिहास में लिखा है, उसी को उठा करके हमारे सांसद जी ने कहा है। कोई वो लिख करके, कोई बना करके नहीं कहा। आपके सांसद पे हमले हो रहे हैं, उसका क्या जवाब है आपके पास? ये तो जवाब योगी और मोदी जी के पास होना चाहिए। योगी और मोदी जी के पास जवाब होना चाहिए कि उनका लाइन ऑर्डर खराब चल रहा है, उनकी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, और आज वो किसी प्रकार से उनकी पुलिस, उनका प्रशासन, उनका डीजीपी, उनका कप्तान, उनका पुलिस लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने में असमर्थ है। और बात रह गई करणी सेना की, सुमन राम जी की, तो हम लोग समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ता हैं और हम अनुसूचित जाति, पिछड़े, अति बैकवर्ड की रक्षा करना जानते हैं। जिस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदेश कर देंगे, सम्मान की बात आएगी, वैसी करणी सेना को चटनी सेना बना करके और मैदान तय कर लिया जाएगा, और 1 मिनट वो करणी सेना हम लोगों के सामने खड़ा होने घुटने पर ला देंगे, वो बहुत दूर की बात है। अभी हम लोग छोटे कार्यकर्ता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लोहिया वाहिनी के, हम लोगों से निपट लें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत दूर की बात है। क्या करेंगे आप लोग? जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं और जिस तरह से वो करना चाहते हैं, उन्हीं के भाषा में, उन्हीं के हिसाब में हम लोग समझाने का काम करेंगे। अभी हम लोग विचार पे चल रहे हैं, अम्बेडकर जी के विचारों पे चल रहे हैं। क्या लग रहा है छोटू, जिस तरह से अखिलेश यादव के कहा जा रहा है, करणी सेना के लोग कह रहे हैं घुटनों पर ला देंगे, और उनके माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया कि वो समाजवादी पार्टी को चैलेंज कर दें। जिस दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक अंगुली भी छुआ देंगे, उस दिन उनका करणी सेना वालों को हाथ भी हम समाजवादी लोग तोड़ देंगे, ये वादा करते हैं। कल देखे नहीं वहाँ पे? अरे वो देखे, हुआ भी। वो जैसे कायर सेना है वैसे टायरों से उन्होंने वो किया रास्ते में, क्योंकि आप लोग जानते हो एक करणी सेना के साथ भारतीय जनता पार्टी की भी सेना है, क्योंकि जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा के साथ किस तरह से दिन का दिन अत्याचार कर रही है। आपने देखा प्रयागराज में एक दलित समाज के लड़के को जिंदा जला दिया गया, आपने देख ही रहा है गाजियाबाद का मटर लालजी सुमन जी का किस तरह का। लेकिन प्रशासन भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार सन 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय राष्ट्रीय सरकार तो तब जब आपके नेता सुरक्षित रहेंगे। आपके नेताओं पे लगातार हमले हो रहे हैं। अखिलेश यादव को कहा जा रहा है कि घुटनों के बल ला देंगे, कह रहे हैं कि गोली मार देंगे। मैदान पे आ जाएं, आमना सामना बात कर लें। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज ने कहा है कि उनके माँ ने दूध पिलाया तो आके आमने सामने बात कर लें। क्या करेंगे आप लोग? जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वार्ता करेंगे, और करणी सेना वाले यहाँ फिर 2027 के बाद चुनाव तक नहीं दिखाई देंगे। ये समाजवादी पार्टी के लोग वादा है, और ये मुख्य बात यह है कि हम इस देश
देश को राजनीति चारागाह नहीं बनने देंगे, ये हम समाजवादी लोग ने संकल्प लिया है। और वो सब लोग संकल्प ले रहे हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाकर छोड़ेंगे। जो समाप्तवादी पार्टी की बात करते हैं ना, समाजवाद को न उनके पुरखे खत्म कर पाए, न समाजवाद को वो खत्म कर पाएंगे, न समाजवाद को ये उनकी औलादे खत्म कर पाएंगे, क्योंकि समाजवाद से पूरा प्रदेश पूरा देश चलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार गौतम है। देवेंद्र कुमार गौतम जी, कहाँ से हैं आप? हम फतेहपुर जिले से हैं। फतेहपुर जिले से। तो समाजवादी पार्टी को आप समर्थन करने आए हैं और अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाकर जी, समाजवादी पार्टी, हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारधारा के लोग हैं, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारधारा के लोग, हम सरदेव नेताजी के विचारधारा के लोग हैं। लेकिन आपके रामजीलाल सुमन पे ही आपके जो दलित बिरादरी के हैं, जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, उन पर हमले हो रहे हैं। सत्ता का ये खेल है, ये वो लोग ये ना भूलें कि सत्ता परिवर्तन होता रहता है, बदला सब लोग ले सकते हैं। जैसे आज वो कर रहे हैं तो कल उनके साथ समाजवादी पार्टी के लोग भी वैसा ही सब लोग करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, इसलिए कानून। क्या लग रहा है कि जिस तरह से करनी सेना के लोग लगातार हमला कर रहे हैं और अखिलेश यादव को भी धमकी दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं को, लगातार हम 2027 तक इसी तरह चलता रहेगा जब तक कि रामजीलाल सुमन माफ़ी नहीं मांग लेते हैं। देखिए, आज उनकी सरकार है और उत्तर प्रदेश में ठाकुर आदित्यनाथ, योगी नहीं, ठाकुर आदित्यनाथ की सरकार है, उनके लोग हैं। ये कोई आड़ी काड़ी सेना की इतनी हैसियत नहीं है। उस दिन आपने देखा था, हमने क्या, आपने क्या, पूरे हिंदुस्तान ने देखा था, चटनी पोत के और ये करके वो करके जो ड्रामा किया था उन्होंने, तो करनी सेना का नाम तो चटनी सेना हो ही गया है। और कल कायर के साथ टायर भी हो गया, ठीक है। अब उनके पास एक रास्ता बता है कि अब किसी दिन जो है, क्योंकि सत्ता शासन उनका है, सुरक्षा व्यवस्था उनकी है, किसी दिन वो चांटा उंटा फेंकेंगे कहीं बाल्टी उल्टी लेके, उसके अलावा उनकी हैसियत नहीं है कुछ करने। अखिलेश यादव को घुटने पर टिका देंगे हम लोग। देखिए, अखिलेश यादव बहुत बड़ी चीज़ है, ये सामान्य बात नहीं है, बड़े नेता हैं वो, उनकी हैसियत नहीं, उनके दादा पुरखा आजा काका दादा, एक बार जब वहाँ से इनपुट मिल जाएगा तो करनी सेना का क्या हश्र होगा वो देश ही देखेगा, वो बताने की जरूरत नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात है, खरोज जिस दिन आएगा उस दिन पूरे उत्तर प्रदेश में आज अखिलेश, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग, आज अखिलेश यादव ने भी कहा है, साथ साथ हम लोग उससे भी निपटना जानते हैं, क्योंकि समाजवादी लोग चूड़ी पहन के नहीं बैठते हैं। अगर जब जरूरत पड़ जाएगी तो वो फरसा लहरा थे, भाला लहरा रहे थे, क्या क्या लहरेगा उनकी जो है पुश्तें याद करेंगी। आज अखिलेश यादव कह रहे थे कि हमने ये जो लाल सेना है, लोहिया वाहिनी के जो लाल शर्ट और लाल टोपी है, उसकी तरफ कहते हैं कि इस लाल सेना को हमने रोका हुआ है, नहीं तो ये तो क्या इशारा कर रहे थे कि आने वाले समय में फिर ये। देखिए, समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की व्यवस्था में चलती है, समाजवाद को मानती है, समता मूलक समाज की स्थापना की ओर हम लोग जो है, जो बीजेपी ने अव्यवस्थित कर दिया है, उस व्यवस्था को हम लोग सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, रामजीलाल सुमन पर हमला हुआ और करनी सेना के लोग लगातार इस बात पर अड़े हैं कि हम अखिलेश यादव को घुटने पर ला देंगे और तब तक हम लोग लगातार इस तरह हमला होता रहेगा। नहीं, अखिलेश यादव जी हमारे इतने बड़े नेता हैं, एक बार वो खाली कह दें हम लोग को छूट दे दें तो करड़ी सड़ी माने कुछ नहीं होता। वो कहाँ है, कितना % है वो, हम लोग का आगे क्या है। खाली एक बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह दें, देखिए ये लाल जो कुर्ता पहने ना, ये रंगों का खून है हम लोग का, कोई दिक्कत नहीं हम लोग। और हम लोग ये कह रहे हैं, जैसे हमारे आगरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे गए, आप कह रहे हैं कितने % हैं, प्रतिशत की बात कर रहे हैं, प्रतिशत पे जितने भी प्रतिशत हैं आपके सांसद पे हमला हुआ जी, अखिलेश यादव को धमकी मिल रही है, कह रहे हैं घुटने पर टिका देंगे इनको, कुछ नहीं कर पाएंगे, एक कुछ कह ही नहीं पाएंगे वो लोग, खत्म है। आइए ना सामने, आइए सामने बैठ के बात करें। आगरा देखा नहीं, देखना, देखे तो आगरा गए तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 10 लाख गाड़ियां गई थी हम लोग के बीच में, एक बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा देते आइए तो वहाँ करोड़ों 10 करोड़ों आदमी जाते और वहाँ कुछ नहीं कर पाते। और लाल जी सुमन जी सही है अपने दर पे, वो ऐसे बोलते रहेंगे, उनको कुछ कर नहीं पाएंगे। कड़ी साड़ी माने क्या, वो क्या है हम लोग के। अखिलेश यादव घुटने पर, अरे भैया कुछ नहीं, उनके यहाँ अखिलेश यादव हमारे इतने बड़े नेता हैं, उनको कहने का ऊँट के मुँह में जीरा, जो ऊँट के मुँह में जीरा होता वही कह रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने रोक के रखा है अपनी लाल सेना को, नहीं तो फिर
आदेश क्या नहीं करेगी दे लाल सेना? लाल सेना तो एक बार कह के देखे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग को, हाँ। उसके बाद तो देखिए क्या होता हम लोग। आदेश हो गया तो क्या करेंगे? अरे हम लोग बहुत कुछ कर लेंगे। हाँ। तो ये समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, अखिलेश यादव के साथ मीटिंग करके निकल रहे थे और अब इस समय ये भी इनके अंदर भी पूरी तरह से जोश है। जिन्होंने इनका कहना है कि अखिलेश यादव का अगर आवाहन भर एक बार हो गया तो करणी सेना का क्या होगा ये अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।